हमारे भारत के चंद्रयान 3 के ल्यूनर रोवर और ल्यूनर लैंडर ने अपना प्राइमरी मिशन पूरा कर लिया है। इसरो ने जो भी गोल्स इस मिशन के लिए निर्धारित किए थे वो भी पूरे हो चुके हैं और अब चांद पर शाम ढल चुकी है। धीरे धीरे अंधेरा छा रहा है, परछाइयां बड़ी होती जा रही हैं, ठंड बढ़ने लगी है। चांद पर एक लंबी रात होने को आई है और 14 दिन लंबी इस रात को सरवाइव करना वाकई बहुत कठिन है। भारत को, या यूं कहें कि विक्रम लैंडर और प्रज्ञान रोवर को चांद की सतह पर जितना भी समय मिला उन्होंने इसका भरपूर उपयोग किया। आसपास के इलाकों को एक्सप्लोर किया, चांद की सतह और उसके वातावरण और उसकी सतह के नीचे का भी अध्ययन किया। कुल मिलाकर भारत का ये मिशन 100% सफल रहा। सब कुछ जैसा प्लान किया गया था वैसे ही चला, लेकिन वो कहते हैं ना कि अंत इस ब्रह्मांड का कटु सत्य है और इस मिशन का ये कड़वा सच हमें बर्दाश्त करना होगा। जी हाँ, 14 दिन के लिए प्लान किया गया भारत का ये मिशन महज 10 या 11 दिन तक ही चल पाया और अब ये मिशन स्लीप मोड में जा चुका है। यानी जब तक चांद पर रात रहेगी, विक्रम लैंडर और प्रज्ञान रोवर अपने ऑन बोर्ड किसी भी इंस्ट्रूमेंट को यूज नहीं कर पाएंगे। लेकिन स्लीप मोड में जाने से पहले हमारे इस मिशन ने एक और बड़ा कारनामा कर दिया है। आप ये कह सकते हैं कि चंद्रयान 3 मिशन में भारत ने 2 बार सॉफ्ट लैंडिंग की है और इसके बारे में भी हम आगे इस वीडियो में बात करेंगे। लेकिन सबसे पहले बात करते हैं चांद पर विक्रम लैंडर और प्रज्ञान रोवर की परिस्थिति के बारे में। 23 अगस्त को जब विक्रम लैंडर चांद के साउथ पोल पर सफलतापूर्वक लैंड करता है तो उसके ऑनबोर्ड कैमरा से आई तस्वीरों से हमें लैंडिंग साइट के बारे में बहुत कुछ पता चलता है। जहां प्रज्ञान रोवर को रैंप से उतरते देख इस मिशन की सफलता का एहसास हो रहा था, वहीं रोवर के ठीक सामने क्रेटर को देखकर चांद की भयानकता का अंदाजा भी लगाया जा सकता था। जहां भारत चांद के साउथ पोल पर उतरने वाला और चलने वाला दुनिया का पहला देश बना, ठीक उसी जगह पर भारत का ये पहला मिशन दम तोड़ सकता है। इन 10 दिनों में प्रज्ञान रोवर विक्रम लैंडर से करीब 100 मीटर से भी ज्यादा का डिस्टेंस ट्रेवल कर चुका है। भले ही ये डिस्टेंस आपको कम लगे, लेकिन चंद्रयान 3 के प्रोजेक्ट डायरेक्टर वीरा मुथुवल का कहना है कि जहां दूसरे रोवर्स 2 से 6 महीने में चांद पर रहकर सिर्फ 100 से 150 मीटर ही चल पाते हैं, वहां भारत ने 10 दिन में ये कारनामा कर दिखाया है, जो कि वाकई एक बड़ी बात है। और ऊपर से चांद का साउथ पोल, जहां की टोपोलॉजी और वहां का ल्यूनर टेरेन हमारे लिए एकदम नया था। वहां प्रज्ञान रोवर के लिए चैलेंजेस की कोई कमी नहीं थी, लेकिन फिर भी एक लिमिटेड पीरियड ऑफ टाइम में हमने बेहतर काम किया। इसके अलावा देखा जाए तो प्रज्ञान रोवर के मोशन में भी बहुत सी रिस्ट्रिक्शंस थीं। एक ओर वहां के गड्ढों और क्रेटर्स को पार करना था, तो वहीं दूसरी ओर सोलर पैनल्स को हमेशा सूरज की ओर रखने का चैलेंज भी था। वहीं अगर विक्रम लैंडर की बात करें तो लैंडर ने भी अपने ऑब्जेक्टिव्स को बखूबी पूरा किया है। इसरो का कहना है कि उन्हें वेल्थ ऑफ डेटा, यानी कि डेटा का खजाना मिल चुका है और अब ये खजाना चांद के साउथ पोल के रहस्यों से पर्दा उठाएगा। पर चांद की परिस्थितियां लगातार बदल रही थीं। सूरज क्षितिज की ओर बढ़ रहा था। सूरज की रोशनी अब सोलर पैनल्स पर तिरछी पड़ रही थी। विक्रम लैंडर और प्रज्ञान रोवर दोनों को ही सही से काम करने के लिए लगातार एनर्जी जनरेट करनी पड़ती है और सूर्य से एनर्जी जनरेट करने के लिए सूर्य का एलिवेशन एंगल 6 डिग्री से ज्यादा होना जरूरी है। लेकिन चांद पर सूरज इससे कहीं ज्यादा नीचे आ चुका है। अब सूरज निकलेगा भी तो दूसरी दिशा से निकलेगा। प्रज्ञान रोवर और विक्रम लैंडर के पास समय खत्म हो चुका था और अब एक आशा के साथ उन्हें अपने सोलर पैनल्स को दूसरी तरफ करके खड़ा होना था, ताकि चांद पर पहली किरण ही उनमें जान डाल सके। इसरो के अनुसार अभी चांद पर सूरज छिप चुका है और साउथ पोल पर घुप अंधेरा होने को है। प्रज्ञान रोवर और विक्रम लैंडर की बैटरीज अभी फुल्ली चार्ज्ड हैं, पर न चाहते हुए भी उन्हें स्लीप मोड में जाने की कमांड देनी होगी। जब चांद पर एकदम अंधेरा छा जाएगा तो वहां का तापमान -150 से लेकर -200 डिग्री सेल्सियस से भी नीचे गिर जाएगा और इस रात को झेलना चंद्रयान 3 के लिए बहुत मुश्किल होगा। लेकिन स्लीप मोड में जाने से कुछ समय पहले विक्रम लैंडर ने एक और कमाल कर अपनी कैपेबिलिटीज को दुनिया के सामने रख दिया। जी हाँ, स्लीप मोड में जाने से पहले विक्रम लैंडर एक बार फिर से एक्टिवेट हो गया
उसने अपने इंजन्स को दोबारा से फायर किया और तकरीबन 40 सेंटीमीटर सतह से ऊपर उठ गया। वो इधर उधर मंडराने लगा और करीब 30 से 40 सेंटीमीटर दूर जाकर फिर से सॉफ्ट लैंड कर गया। विक्रम लैंडर का ये हॉप एक्सपेरिमेंट कुछ इस तरह से भारतीय वैज्ञानिकों ने सफलतापूर्वक कर दिखाया। हॉप का मतलब होता है कूदना या छलांग लगाना। तो आपके मन में ये सवाल आ सकता है कि आखिर ये छलांग भारत के इस मिशन के लिए इतनी इम्पोर्टेंट क्यों हो जाती है। देखिए, चंद्रमा के साउथ पोल का अब हमें आइडिया हो चुका है कि वहाँ का माहौल कैसा है। बेशक हमने चांद पर पूरी एक लेबोरेटरी भेज दी है, लेकिन फिर भी चंद्रयान 3 का विक्रम लैंडर या फिर कोई भी और लैंडर चांद पर ही रहकर सारे एक्सपेरिमेंट्स परफॉर्म नहीं कर सकता। वहाँ पर एक तो रिसोर्सेज की कमी रहती है, तो वहीं दूसरी ओर कुछ एक्सपेरिमेंट्स के लिए सूटेबल एनवायरनमेंट नहीं मिल पाता, और इसीलिए हमारे वैज्ञानिक सैंपल रिटर्न मिशन को ज्यादा सही मानते हैं। इसका मतलब है कि चांद पर पहले सॉफ्ट लैंड किया जाए, फिर वहाँ से सैंपल्स इकट्ठा किए जाएं जो भी हमें चाहिए, और फिर वहाँ चांद से वापस धरती पर आया जाए। भारत का हॉप एक्सपेरिमेंट भविष्य के इसी मिशन के लिए एक आशा की किरण है। हम समझ चुके हैं कि चांद की सतह पर उतरना कैसे है और उतरकर वहां दोबारा से उड़ान कैसे भरते हैं। अगर हम चांद पर दोबारा से उड़ान भरते भी हैं तो स्पेसक्राफ्ट उस समय पर कैसे रिएक्ट करेगा। अब ये डेटा भारत के पास आ चुका है। इस एक्सपेरिमेंट से दूसरी स्पेस एजेंसीज भी काफी कुछ सीख सकती हैं। जैसे कि नासा आने वाले कुछ सालों में चांद के साउथ पोल पर इंसानों को भेजने का प्लान बना रहा है। मान लीजिए कि अगर एक जगह पर इंसान एक्सपेरिमेंट्स खत्म कर लेते हैं या फिर किसी गलत जगह पर लैंड कर जाते हैं, तो लैंडर को मैन्यूवर करके दूसरी जगह पर कैसे लेकर जाना है, इसका इनिशियल डेटा फिलहाल भारत के पास आ चुका है। इसके अलावा अब लैंडर सिर्फ एक जगह तक सीमित नहीं रह गया। भारत के इस कारनामे ने ये दिखा दिया है कि लैंडर एक जगह से दूसरी जगह पर भी जा सकता है। एक बार सफलतापूर्वक उतरने के बाद भी वो अपनी जगह बदल सकता है। चंद्रयान 3 के विक्रम लैंडर के केस में ये कारगर साबित हुआ है। यहाँ से हमारे पास 2 अलग अलग जगहों का डेटा आया है, तो इस हिसाब से इसरो के पास डेटा सेट और डेटा का साइज भी बढ़ चुका है। तो शायद यही वजह रही कि इसरो ने चंद्रयान 3 से मिले डेटा को वेल्थ ऑफ डेटा कहा है। इस तरह से विक्रम लैंडर एक ही मिशन के दौरान चांद पर 2 बार सक्सेसफुली लैंड कर गया। अब आप ये कह सकते हैं कि इसने चंद्रयान 2 की असफलता का बदला भी ले लिया है। दूसरी जगह पर उतरकर भी विक्रम लैंडर ने वही एक्सपेरिमेंट्स को परफॉर्म किया जो लास्ट लोकेशन पर किए गए थे। लैंडर के चेस्टी, रंभा एलपी और एल्सा पेलोड्स को नई लोकेशंस पर भी डिप्लॉय किया गया। दोस्तों, इस अनाउंसमेंट के साथ ही इसरो ने विक्रम लैंडर के स्लीप मोड में जाने की अनाउंसमेंट भी कर दी। विक्रम लैंडर के रिसीवर्स को फिलहाल के लिए ऑन रखा गया है। बैटरीज तो फुली चार्ज्ड हैं, लेकिन जैसे ही ये बैटरी खत्म होगी, विक्रम लैंडर और प्रज्ञान रोवर स्लीप मोड में चले जाएंगे। वैसे लैंडर और रोवर चांद की इस भयानक रात को मुश्किल से सहन कर पाएंगे, इसीलिए इसरो ने अपने सारे ऑब्जेक्टिव्स इसे स्लीप मोड में डालने से पहले ही पूरे कर लिए हैं। लेकिन एक उम्मीद है कि जब 22 सितंबर को सूरज निकलेगा तो हमारे इन योद्धाओं में भी जान आ जाएगी। उम्मीद और आशा है कि ये दोबारा से उठ खड़े होंगे। इसी आशा के साथ इसरो की पूरी टीम चांद पर रात खत्म होने का इंतजार कर रही है। पहले भी कई ऐसे मिशंस हुए हैं जो चांद की भयानक रात को सहन कर दोबारा से जिंदा हो गए। उम्मीद है कि यही चमत्कार चंद्रयान 3 के साथ भी हो जाए, और अगर ऐसा होता है तो 22 सितंबर के बाद भारत के पास पूरे 14 दिन होंगे चांद को और भी ज्यादा एक्सप्लोर करने के लिए, और इसरो इन दिनों के एक एक पल को यूटिलाइज करना चाहेगी। फिलहाल हम सिर्फ दुआएं कर सकते हैं। बाकी दोस्तों, आपको क्या लगता है, क्या चंद्रयान 3 दोबारा से जिंदा हो पाएगा? अपने जवाब के साथ एक पॉजिटिव सा संदेश चंद्रयान 3 की टीम के लिए जरूर छोड़िए। दोस्तों, ये इन्फो आपको कैसी लगी? अगर आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिए। ऐसे ही और वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन इनेबल जरूर कर लें। दोस्तों, जल्द मिलेंगे ऐसे ही एक और नए इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ। तब तक के लिए स्टे क्यूरियस, बी हैप्पी। नमस्कार।